स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड ओके। तो प्रीवियस हम लोगों ने कुछ ट्रांजिशंस देख लिए थे यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी हम लोग देखते हैं कि और प्रकार का ट्रांजिशन कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो वेबसाइट में तुमको दिखाने वाला हो उसका नाम है मिक्स किट। क्या नाम है? मिक्स किट, मिक्स किट। है ना, MIXKIT किट, ठीक है, मिक्स किट। ओके। और यहाँ पे मैं कहा तुमने इस वेबसाइट के बारे में पहले भी सुन चुका होगा, आई थिंक कि तुमने पहले इसको सुना होगा। अगर सुना तो अच्छी बात है, और तुमको पता भी कि क्या क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे प्रीमियर के अंदर में, मैं तुमको अभी वो दिखाने वाला हूँ। ओके। सो इन दैट केस अभी टेम्पलेट के अंदर में जाने वाला हूँ, ठीक है। टेम्पलेट्स में जाएंगे, ऑलरेडी मेरे सर को शो हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा, स्क्रीन तक तो शेयर मतलब कभी ऑफ हो जाता है इसके अंदर में। क्या है कि रैम और जीपीयू का भी थोड़ा सवाल होता है इसका नाम है, ठीक है। तो ओके, अब हो रहा है स्क्रीन शेयर, ठीक है। तो देखो अब तुम जब वेबसाइट में जाओगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा सामने में। ओके। इस टाइप कुछ एकदम ऑफिशियल दिखता है इंटरफेस, और बाजू में लिखा हो यहाँ पे मिक्स किट, ठीक है, इस टाइप से। ओके। सो ये मिक्स किट का लोगो है। ओके। एंड देन तुमको यहाँ पर करना क्या है कि तुम इसमें तरह तरह की जगह से जा सकते हो। पहला था स्टॉक वीडियोस भी तुमको मिल जाएगी यहाँ पे, स्टॉक म्यूजिक भी तुमको मिलेगी, ठीक है। और साउंड इफेक्ट्स हो गए, वीडियो टेम्पलेट्स हो गए, तुमको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, वो भी फ्री, ठीक है। फ्री एसेट्स फॉर योर नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट। ओके। तो यहाँ पर तुम लोग स्टॉक वीडियोस में तुमको चाहो तो नेचर हो गया, फिर बहुत से काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कई सारे कैटेगरीज हैं यहाँ पे यूज़ करने के नाम पे। ओके। सो तुम्हारे ऊपर में कि तुमको कौन वे में टेम्पलेट को यूज़ करना है, ठीक है। तो राइट नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, वीडियो टेम्पलेट में जा सकता हूँ, टेम्पलेट्स में जाके प्रीमियर प्रो को यूज़ कर सकता हूँ, और नीचे में जाके प्रीमियर प्रो के टेम्पलेट को दिख रहा है यहाँ से भी जा सकता हूँ। तो जाने के लिए मेरे को 100 तरीके हैं। तो अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो देखो मैं प्रीमियर प्रो को एक काइंड ऑफ पैनल ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर तुमको सारी चीज़ें प्रीमियर प्रो के रिलेटेड ही मिलेगी, यानी कि यहाँ पे यूज़ होने वाले जितने भी फाइल्स है सारे प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट्स है गाइस, ठीक है। देखो तुमको एक काम करना पड़ेगा कि अभी तुम कौन से पैनल में हो, तुम अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ यहाँ पे तुमको चीज़ें दिखाई रही है, ठीक है। और ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगेगी, पूरा फ्री है डाउनलोड करने के लिए। ओके। सो अभी राइट नाउ हम लोग कहाँ पर है, हम लोग अभी ओपनिंग पर है, ठीक है। हम लोग ओपनर्स पे रखे हुए अभी हम लोग अपने आप को, ठीक है। ओके। तो कैसे अपने ओपनर्स पूरे यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर जस्ट लगा मैं क्लिक करता हूँ ट्रांजिशन पे, सी फिर बस ट्रांजिशन में आ जा रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। पहले आ रहा है जूम ट्रांजिशन, देखो इस तरह कैसे ट्रांजिशन हो गया। ओके। इस टाइप से। और अगर तुम्हारा नेट विजिबल है, ऑन हो रहा है, तो तुम साथ साथ में मेरे को देख देख डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके। लेकिन मेरे को अभी चाहिए ग्लिच वाला पार्ट, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग द ग्लिच वाला पार्ट। तो देखो मेरे पास एक काइंड ऑफ ग्लिच वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। एक स्टैटिक ट्रांजिशन है मेरे पास ग्लिच का। ओके। क्लिक दिस वाल पार्ट, ठीक है। और एज यू कैन सी मेरे पास काइंड ऑफ ग्लिच वाला पार्ट रेडी होते दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपन क्या करेंगे इस वाले, मेरे को जो ट्रांजिशन पसंद आ जाएगा ना, ठीक है, जो मेरे को ट्रांजिशन मन से भाग गया, मेरे को लगा कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें घुसने के बाद डाउनलोड फ्री टेम्पलेट दिख रहा है वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ जाने के बाद कर देगा क्लिक। ओके। एंड ऑटोमेटिकली आपको यहाँ कर देगा डाउनलोड यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से उसको क्रॉस कर दो कोने से, और फटाक से अपन पीछे चले जाएगा, तो उसको मिनिमाइज कर देते इस विंडो को। एंड वी गो फॉर द फाइल मतलब जहाँ हम लोग उसको डाउनलोड किए गए वहाँ उसको देखते जा करके। एंड तुरंत ही अपन प्रीमियर प्रो के फाइल में चले जाते हैं जहाँ हम लोग की क्लासेस सेव रहती है। ओके, लेट्स गो टू द इन्वेंट, एंड या हियर वी गो। एंड तुरंत ही मैसेज के यहाँ रखते हैं फटाफट। ओके। और यहाँ से मैं उस ग्लिच वाले पार्ट को लेके आऊँगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, यहाँ पर रखो पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। डबल क्लिक द रॉ फाइल, जो जिप फाइल हमारे पास आ गई है उस पर डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ओके। मेरे को एसेट्स मिल रहा है, और यहाँ पर मेरे को एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अभी के लिए, राइट नाउ आई एम यूजिंग द ट्रांजिशन। तो क्लिक दिस पार्ट, कंट्रोल एक्स आ जाते, कंट्रोल वी। एंड या मैं इसको थोड़ा रिप्लेस कर देती, मैं इसको पहले भी डाउनलोड कर चुका है, एग्जाम्पल को यहाँ शो कर रहा है वो। डबल क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास अभी एसिड नंबर में एसिड बहुत सारे मेरे को शो कर रहे हैं, दिखने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो राइट नाउ क्लिक दिस वन पार्ट, एंड 405 वाला ट्रांजिशन है ये, ठीक है। तो मेरे को यहाँ मिल रहा है, मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तुमको फाइल को एक्सट्रैक्ट करना तो आता है ना, कैसे फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सर आता है है। ना। एक्सट्रैक्ट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो एक्सट्रैक्ट हियर भी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट फाइल भी कर सकते हो फिर फाइल किसी बात को। पर्टिकुलर एक लोकेशन के लिए। हाँ वही के लिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो फाइल है ना जो मेरे को चाहिए वो है
ये रहा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट नंबर कौन सा है? मिक्स किट क्या बोलते हैं स्लैश 405 पॉइंट, अपना ये हो गया पार्ट, ठीक है। तो मेरे को 405 वाली जो फाइल है मेरे को चाहिए, ठीक है। अपन क्या करेंगे, प्रिंट में कूदते, ठीक है, यहाँ पे कूदेंगे बरोबर, ठीक है। और मेरे को यहाँ वाला ट्रांजेक्शन अवेलेबल चाहिए, तो अपन कैसे लेके आएंगे ट्रांजेक्शन को? सिंपल है, ठीक है। अपन क्या करेंगे फटाफट, अपन अभी इफेक्ट्स पैनल पर ही है, ठीक है। तो अपन यहाँ जाते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स में जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे तरह तरह के इफेक्ट्स ट्रांजिशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बिना किसी संकोच या दिक्कत के, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अभी मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अपन प्रोजेक्ट को उठा के लेके आते, डबल क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। ड्रीम बॉक्स काइंड ऑफ इम्पोर्ट करने वाला विंडो ओपन हो जाएगा। तो राइट नाउ अपन जाएंगे तुरंत ही जहाँ हम लोग फाइल को सेव करके रखे हैं उस वाले फाइल को वहाँ रखते हैं, एंड गो फॉर एसिड्स ट्रांजेक्शंस, एंड हम लोग इस वाले फाइल को पिकअप करेंगे, यानी कि 405 वाले फाइल को पिकअप करेंगे, जिसमें कि हमको ग्लिच और ट्रांजेक्शन मिलेगा, ठीक है। क्लिक दिस पार्ट, ओपन कर लेते हैं यहाँ से। सी, ओपन करने से पहले मुझे काइंड ऑफ डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट आपको कौन सा चाहिए, इंपोर्ट द इंटायर प्रोजेक्ट, यानी कि सारा प्रोजेक्ट को इंटायर यहाँ पे लेके आएगा, या तो इंपोर्ट करेगा यहाँ पे सिलेक्टेड सीक्वेंस को, ठीक है। मैंने कहा सीक्वेंस के नाम पे काम होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंटर के अंदर में उसमें क्या करेंगे, सीक्वेंस को लेके आना चाहते हैं, ठीक है, ना कि मेरे को इंटरनेट प्रोजेक्ट की कुछ जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मेरे को सीक्वेंस चाहिए यहाँ पे बरोबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टू सीक्वेंस करना। हो सकता है कि तुम में मैनुअली इंटायर प्रोजेक्ट होगा या फिर प्रोजेक्ट शॉर्टकट होगा, लेकिन तुमको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट सिलेक्शन सीक्वेंस, ठीक है, इसके हिसाब से, ओके। एंड ये अपने बता रहा है क्रिएट अ फोल्डर फॉर इंपोर्टेड आइटम, तो उसको एनेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक काइंड ऑफ फोल्डर ऑटोमेटिकली बना देगा इसके लिए, ठीक है। और अलाउ द इंपोर्टिंग डुप्लीकेट मीडिया, ओके, इसके भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनको क्लिक करने के बाद और बीच वाले क्लिक करने के बाद कर देंगे यहाँ से ओके। एंड देन ये सीक्वेंस चूज़ करने के लिए बोलेगा कि भाई डायनेमिक लिंक के थ्रू आपके सामने एक काइंड ऑफ विंडो ओपन हो जाएगा, और आपको कहा जाएगा इसमें कौन सा सीक्वेंस आपको चाहिए, ठीक है। आप एडजस्टमेंट में जाते हैं तो एडजस्टमेंट सीक्वेंस अपने को अभी नहीं चाहिए, तो ट्रांजिशन में जाएंगे, और ग्लिच ट्रांजिशन मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो इसी को लेके आऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ से कर देना ओके, और तुरंत ही वो सीक्वेंस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसे बड़ा कर लेते हैं, वी हैव द सीक्वेंस ओवर देयर, क्लिक दिस पार्ट, एंड यू कैन सी वी हैव द काइंड ऑफ फुटेज ओवर देयर, ठीक है। अब देखो, ये ग्लिच ट्रांजिशन वाला फुटेज तो मेरे पास आ गया है, ठीक है। लेकिन उसको मैं बनाऊंगा कैसे, करूँगा कैसे? बहुत सिंपल है, ठीक है। अपन करना क्या है, ये आप लोग तो फुटेज से दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये तो तीनों लेयर्स है ना जो अपने का शो हो रहा है, ठीक है। अपन तीनों को कॉपी कर ले, यही ट्रांजिशन है, ये अपना मेन जड़ हमको कब से चाहिए था, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग, ओके, तीनों चीज़ सिलेक्ट हो गई, राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, दिख रहा है आपको, कॉपी दिख रहा है ना, ठीक है। Yes, sir. यहाँ से कर लेना भाई कॉपी, आपने जो सीक्वेंस है आपको जरूरत है वहाँ चले जाना, ठीक है, और यहाँ अपन कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो फटाफट यहाँ सीक्वेंस में क्लिक कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल मतलब राइट क्लिक करके भी अपन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें, और यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो चाहो तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेके जाना, यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। सी, मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, काइंड ऑफ जो ट्रांजिशन मेरे को चाहिए था मेरे को मिल गया यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे देखने के लिए, सी, एंड तुरंत ही मैं इसका जो पार्ट है उसको रेडी रखने के बाद अपन थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस टाइम यहाँ रखते हैं, और उसको तुरंत ही मैं क्लिक एंड ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पार्ट पे, सी। और मेक श्योर कि ये जो बीच में कट दिख रहा है तुमको, ठीक है, यानी कि यहाँ पे को अभी कट यहाँ दिख रहा है तुमको, कोई और ट्रांसफ्यूज से तुमको कोई और जगह कट दिखेगा, तो जहाँ पर भी कट दिख रहा है वहीं पर ही उसी कट को इस वाले कट से मैच करवा देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो लेयर्स यहाँ से या फुटेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसके बीच का जो कट है उसके कट के जस्ट बीचों बीच में इसका भी ट्रांजिशन अवेलेबल दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि दोनों कट सिमिलर वे में मेरे को दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ना कि ये आगे वो पीछे, तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे तुमको, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ लेके चलते हैं, और मैं इन सबको एक साथ रेंडर कर दूंगा, एंटर मार लेता हूँ, ठीक है। तो रेंडरिंग थोड़ा टाइम लगा रहा है, करने देते हैं इसको, दिक्कत नहीं। ओके, इसे रेंडर कर लिया है, एंड नाउ नाउ वी हैव टू सी द पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, और जो इसको प्ले कर देखते हैं, ठीक। हमारे पास काइंड यहाँ पे वेराइटी ऑफ पार्ट
आ चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि अपना जो कलेक्शन है वो थोड़ा सा दिक्कत ये कर रहा है कि आपने ग्रीन ट्रांजिशन पूरा तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑपेसिटी या फिर हम लोग को कुछ मोशन का दिक्कत है यहाँ पे शायद। ओके ठीक है, तो लेट अस सी कि कौन सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, या फिर इसका कुछ दिक्कत जा रहा है तो हम उसको भी देख लेते साथ साथ में। ठीक है, तो देखो राइट नाउ यहाँ क्लिक कर लेते। ओके एंड आई थिंक ग्रिड इफेक्ट को बंद कर देते हैं यहाँ पे कि कौन सा पार्ट अपने को दिक्कत दे रहा है यहाँ पे। लेट अस सी एंड यस, यहाँ पे बहुत सारे अपने पास मैग्नीफाइंग के इफ़ेक्ट्स है। तुम चाहो तो इफ़ेक्ट्स को कॉपी भी कर सकते हो सबको, और अपने को एक नया ट्रांजिशन भी बना सकते हो। ठीक है, अप टू यू, तुमको कौन सा वे में चीज़ें रखना सही लगता है। ठीक है, और यहाँ से मैं इन सबको को बंद कर देता हूँ। तो लेट अस सी कि वो कौन सा बात पे दिक्कत खा रहा है, उसको देख लेते हैं एक बार। वैसे ग्लिच है से तो डिस्टॉर्ट तो होगा ही वहाँ पे वो। ठीक है, उसको लेकर के सो because there and slide the part। सो मेरे पास एक यही चीज़ मिल रही है इसको देखने के लिए, तो तुरंत ही मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ। और आई डोंट नो व्हाई इट इज़ वर्किंग सो वेल। तो अच्छा, इसका एक काइंड ऑफ इसने कॉपी ले लिया है ताकि हम लोग को काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पे मिल सके देखने के लिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा पोजिशन हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे लिटिल बिट। इसको लेकर थोड़ा सा पोजिशन को सेट कर लेते हैं यहाँ पे देखने के लिए, एंड गो फॉर द ग्रिड लाइन, सी द पाथ। ऐसे ग्रिड से मैनेज कर पा रहा हूँ वहाँ पे वो। वैसे तो बहुत कम होते हैं केसेस में कि अपने को इस टाइप का शो हो रहा है करके दिखाने के लिए, लेकिन इन द केस इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अपने को वहाँ पे शो करे कोई दिक्कत रूप से। तो सी कैसे कैसे मैच कर सकते हैं अपन लोग। अच्छा, अपना ग्रेड यहाँ पर दिखेगा। एंड बट 95 तो ठीक जा रहा है, बराबर है। सेट टू द 100 एंड सो राइट सॉल्यूशंस का मैच कर लेते हैं यहाँ पे देखने के लिए। ओके, काइंड ऑफ उसने मार्क कर देकर रख दिया है, इस नाम से मेरे को थोड़ा सा दिक्कत ये शो कर रहा है। तो इसके मार्क्स और एरिया पर अगर मैं थोड़ा उसको इन्वर्ट कर लेता हूँ तो सी कैसे मैच कर पाएगा वो उसको। इसके एरिया को अपन इन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो इस मार्क्स का जो यहाँ पे है जिसको कर देंगे इन्वर्ट। ओके, तो मैग्नीफाइंग वाले को भी देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है वो। ठीक है, अब टू यूज़ है कि वो कैसे उससे मैनेज कर लेता है। बाकी अभी के लिए यहाँ पे इस टाइप से है, बाकी अपने को दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो अपन नीचे वाले पार्ट को अगर हटा देता हूँ तो अपने को ये मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है, इस टाइप से शो अपने को मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई पार्ट ठीक से काम ना करे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली दोहराने की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो इतना पार्ट रेडी करने के बाद अपन थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट भी डाल सकते हैं बीच बीच में, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल के मार लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा हल्का सा कंट्रोल के उस पर चढ़ा देता हूँ ताकि ये पावर फ्री हो जाए देखने के लिए। ठीक है, एंड गो टू इफेक्ट्स पैनल एंड वी शुड गो फॉर द वीडियो इफेक्ट ओवर देयर। इसमें हम लोग कई काइंड ऑफ इफेक्ट्स हम लोग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है यहाँ पे, ओके। सो राइट नाउ वी गो फॉर द पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखो बेसिक 3D मिल रहा है, ड्रॉप शैडो मिल रहा है। ठीक है, हालांकि अब बेसिक 3D से कोई काम तो है नहीं, लेकिन अब देखना तो देख लेते हैं एक बेसिक 3D भी तुमको देखो कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैंने आप बेसिक 3D मार तो दिया है, लेकिन करेगा कैसे काम एकदम अपने को नहीं करेगा। उसको इस तरह पार्ट देगा तुमको यहाँ पार्ट। ठीक है, इसका जो चीज़ों को मैनेज करता है उसको थोड़ा टिल्ट करना तो टिल्ट कर सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है,
यानी थर्ड डायमेंशन चीज़ों को बस दिखाता है और कुछ नहीं करता है यहाँ पे। और डिस्टेंस थोड़ा सा इमेज का डिस्टेंस कितना रखना है वो भी यहाँ शो करवाता है। ठीक है, तो आपको ये उसको कितना डिस्टेंस में शो करवाना है उसको लेके। बाकी शो द स्पेकुलर एंड शो द प्रीवियस ड्राफ्ट, वो भी मेरे को शो कराना दिखा सकते हैं यहाँ पे, इसको देख लिए। ठीक है, ओके सी। एक हल्का सा मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट पूरा देखने के लिए किस में यहाँ से मैच हो पा रहा है, सी इस टाइप से। ओके, और उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं, अपने को देखते हैं पूरा पूरा। एक काइंड ऑफ स्पेकुलर मेरे को शो कर रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि उसमें लाइट पड़ रही है उसको लेके। ठीक है, उस टाइप से यू कैन सी काइंड ऑफ मेरे को ये भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे पूरा पूरा। ओके, इस टाइप से। बाकी अपने ऊपर में तुमको उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, बाकी इसको ये रखते हैं, लेकिन राइट नाउ वांट द डिस्ट्रक्ट मतलब डिस्टॉर्ट पॉइंटिंग मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो लाइन डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। ओके, थोड़ा लाइन डिस्ट्रक्शन मेरे को जरूरत इसलिए बिकॉज आई नीड द कर्वेचर पार्ट, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ग्लिच वैल्यू मेरे को चाहिए यहाँ पे पूरा का पूरा। और वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट तो रह जरूरी है बिल्कुल अच्छा खासा। ठीक है, तो वो ग्लिच में हेल्प करता है, यही कर रहे ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपने को पार्ट में काम करने वाला है। ठीक है, इसको लेके। सो राइट नाउ अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो पार्ट है यहाँ से अपन स्केल में थोड़ा सा कवर करते हैं इसमें यहाँ से, और लिटिल बिट इसको तो बढ़ा दूंगा स्केल पूरा पूरा इसमें में। ठीक है, एंड टू सी कैसे मैनेज करता है वो। इज नॉट शोइंग द पार्ट, तो है नहीं यहाँ पे, तो मैंने तो चाहिए यहाँ पे तो स्केल का कुछ बराबर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करीबन 150 यहाँ पर स्केल कर लेता हूँ, और तुरंत ही मैं इसका स्केलिंग पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया स्केल, बाकी यहाँ रखते हैं अपन लोग, और इसको यहाँ रखते हैं, बाकी तुरंत ही मैं यहाँ पे अब इसमें लिख लेता हूँ थोड़ा सा जो भी इसमें भी काम करना है। ठीक है, और इसका जो बीच का फ़र्क है ना, अपन कर लेते हैं यहाँ यूज़ कर लेते हैं राइट क्लिक ओवर देयर। ठीक है, easy out, and this is the part where the animation got complete, so it is a easy in। तुरंत यहाँ डालेंगे और उसको थोड़ा सा अपने को मैच कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ताकि रहना चाहिए तो पार्ट अपने पास बराबर में हो पा रहा है। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ओके, एंड आफ्टर द मोशन हम लोग यहाँ पे पार्ट ऑफ मोशन तो रख दिया बराबर उसमें। कंट्रोल एस अगेन, एंड यस हर पार्ट में रेडी हो रहा है अपना बड़ा पार्ट। ठीक है, तो अपन यहाँ जाएंगे वापस, और कर्वेचर हो गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड एवरी काउंट ऑफ थिंग पर थोड़ा सा यहाँ पे वो सब कर लेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल लेके जाता हूँ, और एटी बीट यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लोजअप कर दूंगा, और वर्टिकल में इमेज हल्का सा कर लूँगा। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा मैं इसमें मैं रखने वाला हूँ, और एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट मेरे को यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप का पूरा पूरा। एंड एक प्रिज्मा का जो साइज रहता है यहाँ पर सेट होगा उसको लेके। ओके, एंड जैसे मैं आगे बढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, तो यू मे बी नो कि अपने पास जो पार्ट यहाँ पर रेडी हुए थे, कंट्रोल एंड कॉपी दिस पार्ट, एंड यू शुड गो फॉर द कंट्रोल वी अगेन। अपने को पार्ट यहाँ पर रेडी होकर मिल जाएगा। ठीक, इस टाइप से पूरा पार्ट अपने को रेडी तो मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए अपने को क्या चाहिए कि यही वाला ग्लो साइन जो पार्ट हम लोग का वो यहाँ रहेगा, और ये सारे लेयर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट पे। सो पॉइंट अपन यहाँ लेके जाते हैं, पार्ट को यहाँ लगाते हैं, और एक यहाँ लेके जाएगी, और दबा के इसको मैं प्रेस करूँगा, देखो कॉपी हो जाएगा की फ्रेम अपने यहाँ पे। ठीक है, वापस यहाँ जाता हूँ, इस वाले को कॉपी करना चाहोगे तो कॉपी हो जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी अगेन, एंड देन गो टू बैक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन गो टू अगेन बैक, तो अपने को भी पार्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे चल के रखते हैं यहाँ पे, फिर वो इस टाइप से डिस्टॉर्ट करेगा पूरा का पूरा इस टाइप से। एंड जैसे ही इस तरह से रिप्लेसमेंट दे रहा है पूरा का पूरा, तो लेंस के बाद मेरे पास आता है यहाँ पे थोड़ा बहुत मैग्नीफिकेशन, यानी हल्का सा इसको मैग्नीफाइंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सी इस टाइप से, यानी कि एक मैग्नीफाइंग तो आ गया अपने पास, है ना।
इसके अकॉर्डिंग। बाकी शेप सर्कल में अपने स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पर बाकी सेंटर पे कहाँ रखना है वगैरह वगैरह, और मैग्नीफिकेशन कितना रहेगा यहाँ पे उसको देगा के, तो अप टू यू। ठीक है, तो अपन थोड़ा बहुत यहाँ मैग्नीफिकेशन यहाँ रखते हैं अभी के लिए, और हल्का सा ऊपर कर लेते हैं साइज टू मैग्नीफिकेशन फैदर, एंड हल्का साइज में थोड़ा बढ़ा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एंड फैदर वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे विजुअल देखने के लिए। ठीक है, ऑपेसिटी इज अप टू यू, तो कितना ऑपेसिटी पे रखना है। स्केलिंग रहेगा स्टैंडर्ड पे रहेगा, सॉफ्ट पे रहेगा, अपने ऊपर मैं तो शटर में कर लेता हूँ अभी के लिए। एंड ब्लेंडिंग मोड जो रहेगा नॉन पे रहेगा, या मल्टीप्लाई पे अपने ऊपर में। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मैं नॉन पे रखता हूँ, सॉरी नॉर्मल पे रखता हूँ उसको लेके। ठीक है, एंड यू कैन सी कि अपने पास किस तरह से पैनल डिस्टॉर्शन मिल रहा है। ठीक है, देखो पूरा पूरा। और जो सेम हरकत हम लोग यहाँ करेंगे वो सेम हरकत हम लोग को इस वाले लेयर पर भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एक काइंड ऑफ बीच पैदा होगा उसको लेकर के। ठीक है, इस पैनल से तो फटाफट उसको हम लोग रीसेट कर लेते हैं अभी के लिए। एंड राइट नाउ मैं देखता हूँ कि अपन उसको किस वे में सेट कर सकते हैं देखने भर के लिए। लिक्विड पार्ट एंड गो टू द शेप सर्कल एंड मैग्नीफिकेशन। ब्लेंड तो चलो साइज फेदर एंड मैग्नीफिकेशन पे रहेगा, साइज भी रहेगा साथ साथ में, फेदर भी रहेगा, ऑपोसिटी भी रहेगा साथ साथ में। और जो स्केलिंग का पार्ट है वो तो शटर पे ही रखेंगे अपन, और उसको नॉर्मल पे रख देंगे। उसमें स्केल लगाने की यानी कि इसमें टोकन एनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अपन जाते हैं बीच में, और यही से अपन जो शेप है सर्कल की जगह कर देंगे स्क्वायर, एंड वी शुड गो फॉर द लार्जिंग पार्ट ओवर देयर, जिसको लगा रखते हैं। ओके, एंड तुरंत हम उसको सेट कर लेंगे बीच वाले में। ठीक है, मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे यहाँ पे बिट उसको देके हल्का सा, साइज में थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पे। एंड फेदर भी हल्का से बढ़ाएगा, ज़्यादा कुछ बढ़ा जरूरत नहीं है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली। ऑपोसिटी इज अप टू यू, उसको कैसे मैनेज करना है। एंड गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो तुरंत ही अपन मैग्नीफिकेशन का जो सेंट्रल पॉइंट है हम लोग उसको रख के यहाँ रखेंगे, और मैग्नीफिकेशन अगेन मैं बदल दूंगा यहाँ पे। और सर्कल जो रहेगा हल्का से यहाँ पे ठीक ठाक है, फेदर भी सॉल्व राइट यहाँ पे, ऑपोसिटी भी ठीक है। यहाँ पर अपन वापस एंगल को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे यहाँ पे अगेन, मैग्नीफिकेशन और बढ़ा देते हैं, और साइज को भी। एंड तुरंत अपन यहाँ पे सेटअप कर लेंगे स्क्वेयर कलर को इस टाइप से। बाकी पैदल तो अपने को ज़्यादा इसको देना तो नहीं है, ठीक है इतना अपने को भी। ठीक, इस टाइप से ठीक है, तो अपने थोड़ा ध्यान रखेंगे मेरे इधर। एंड एज यू कैन सी थोड़ा बहुत चीज़ों से मैच होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अब तो यू उसको किसी में रखना है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग में। ठीक है, पूरा का पूरा इस टाइप से। एंड सामने भी सर्कल भी रहेगा और आगे भी सर्कल भी रहेगा, नहीं सो स्क्वायर पे ही रहेगा हमेशा वो, इस टाइप से। ठीक है, तो राइट नाउ काम करने के बाद मेरे प्रकार सी इस टाइप से मुझे गाने बीच में को मिला पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट मेरे को नहीं मिला देखने को, लोगों को चाहिए उसे कहते हैं टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस टाइप से। तो अपन जहाँ मैग्नीफिकेशन पे तो खर्चा कर लिए है और लेंस पे खर्चा कर लिए, तो टर्बुलेंस में तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस अपन टर्बुलेंस में जाएंगे पूरा का पूरा। ओके, एंड टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट रखिए स्मूथ पे 50 पे। ठीक है, एंड इट्स ऑल राइट। एंड गो टू द सेंटर। सेंटर पे रखने के बाद हम लोग उसका अमाउंट साइज एंड टर्बुलेंसमेंट जितना भी ऑफसेट और एवोल्यूशन को वैसे रखते हैं पिन अप करके, और पिन अप टू द कॉर्नर्स, तो वी शुड गो फॉर द हाई। ओके, एंड थोड़ा पीछे कर लेते हैं यहाँ पे टेबल, तो यहाँ से कर लेगा अपन लोग जीरो। ठीक है, इस पैनल पे थोड़ा जीरो कर लो, साइड में थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। और जो टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पर दिया है वही टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पर भी देंगे पूरा का पूरा उसको लेकर। तो राइट नाउ वी नीड द टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट ओवर देयर, तो तुरंत हम उसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं।
एंड गो टू टर्बो डिस्प्लेसमेंट अगेन एंड तुरंत ही हमारा टर्बो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो यहाँ साइड जो कैपेसिटी है बाई सब पे अपने आड़े लगाते फिरेगा, ताकि उसको लोग इधर हाई कर देते हैं और तुरंत आगे बढ़ाने के बाद हम उसको कर देंगे यहाँ से ज़ीरो। एंड तो अपने अकॉर्डिंग है भाई दो कपड़े दूसरे में, ठीक है। तो तुरंत हमें यहाँ रखते हैं और अगेन वी गो फॉर द लैंड डिस्टॉर्शन, ओके अगेन ओवर देयर। सो लैंड डिस्टॉर्शन के बाद अपन उसका एडजस्ट कर लेते हैं कवरेज एंड बाकी सबको भी, फिर एरिया को भी। तो यहाँ रखते हैं अपन उसको एडजस्ट कर लेते थोड़ा बहुत इस टाइप से एंड गो फॉर द आर्ट ऑफ सिलेक्शन एंड तुरंत हम उसको रखेंगे यहाँ पे set over there and go to the windows layer, okay। इस टाइप से तो मेक श्योर कि अपना जो काइंड ऑफ थिंग और जो काइंड ऑफ लेयर्स है वो बराबर है कि नहीं यहाँ पे, पूर्ण रूप से उसको देखना ज़रूरी है। राइट क्लिक ओवर देयर एंड मैं उसको लीनस भी रखते हैं मगर करने की बात नहीं है। एक साथ तो ऐसे नहीं, अगर बेजर भी कर लेते हैं इन सबको, क्लिक ओवर देयर बेजर एंड बेजर एंड अगेन इट इज द बेजर, ठीक है ये बेजर नहीं होता है, ठीक है। इस टाइप से बराबर हम इसको रख दिया यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। सो इतना पार्ट पे काम करने के बाद कंट्रोल एस अगेन एंड वी शुड गो फॉर सीक्वेंस एंड इन टू आउट एंड प्ले द पार्ट, देखते हैं कैसे वो काम किया है यहाँ पे। ठीक है जस्ट थोड़ा सा हल्का सा उधर डिस्टॉर्ट मारा, लेकिन चलो ठीक है इसके अकॉर्डिंगली जो बराबर जा रहा है वहाँ पे वो इसे लेके, ठीक है। तो इस टाइप कुछ काइंड ऑफ कंडीशंस होते हैं, हमें उसको लगाना पड़ता है पूरा का पूरा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम इसको और वीडियो में देख लेते हैं कि क्या क्या और है इसके पास, ओके। एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ ऑडियो अपन देख लेते हैं, यानी कि ऑडियो पैनल में कैसे कैसे काम होता है इसके अंदर में, वो भी इसके अंदर थोड़ा सा जाँच कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोलाइज कर लेते हैं उसको अभी के लिए, और अभी अपन ऑडियो पैनल में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं इस फुटेज को नहीं, दूसरे फुटेज को उठा के लेके आने वाला हूँ। तो क्लिक ओवर देयर एंड गो टू द काइंड ऑफ सॉन्ग होगा, कोई देखते कोई बीजीएम वीजीएम होगा वो देखते हैं यहाँ पे। So let's see this one and see this one। एंड हमारा उस मैट्रिक्स का काइंड ऑफ मतलब पार्ट रेडी है, तो इसके लिए अलग से सीक्वेंस बना सकता हूँ। न्यू सीक्वेंस फॉर द क्लिप एंड गो टू द ऑडियो सेक्शन, तो ऑडियो सेक्शन में चले गए हैं पूरा का पूरा। तुरंत हम लोग यहाँ पे दूसरे टाइप ऑडियो को लेके आ जाते हैं, तो ये काम नहीं करेगा तो अपन दूसरे को उठा देते। And where's the kind of BGM over there? ओके आई थिंक मेरे को ट्रांजेक्शन्स तो मिलने चाहिए यहाँ पे, लेकिन शो नहीं हो रहे हैं। ये भी तो वो छोटा वाला ही है, बाकी कुछ ज़्यादा बड़ा वाला है नहीं।
ठीक है, इस वाले एक्चुअल में क्या था कि जब अपना ऑडियो पैटर्न हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो अपन ऐसे चलो साउंड में जा करके अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज करते हैं यहाँ पूरा का पूरा, ठीक है। सो राइट नाउ मैं यहाँ पर एक टाइप का एक ओल्ड टाइप का सॉन्ग था, उसको लेके आया था यहाँ पे देखने के लिए। तो इसी को अपन यहाँ पे लगा देते हो तो फिर थोड़ा फनी भी लगेगा देखने में, लेकिन मज़ा भी आएगा, ठीक है, उसके मुताबिक। तो यही रखते हैं अभी के लिए, एंड लेट्स सी द काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ थिंग्स ओवर देयर। तो करीबन ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको लेंगे, राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ से और उसको हम कर देंगे अलग अलग, ठीक है। एनेबल से कर देते हैं तुरंत ही लिंक को, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे देखने के लिए। एंड गो टू द कंट्रोल पैनल एंड राइट क्लिक, कंस्टेंट पावर पर रखेंगे इसको, और इसको भी कंस्टेंट पावर पर रखते हैं यहाँ पे, प्लेट। एंड तुरंत ही ओके, लगता है अपने पास ये सीन तो है, लेकिन आई थिंक इसको काफ़ी छोटा कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, बस इतना भी ठीक है, वो देखो कोई बात नहीं यहाँ पर भी। अगर ये वाला पहले दिक्कत करेगा तो अपन दूसरे वाले पे पास चले जाएंगे, कोई अपने को रोक टोक तो है नहीं, तो अपन एडजस्ट में जाते हैं एंड लेट्स सी, एक काम करते हैं अपन यहाँ से इसको उड़ा देता हूँ, राइट नाउ नो नीडेड पार्ट। तो जो जो अपन फुटेज इसको नहीं रखने वाले उसको हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, जैसे कि सेव इस, एंड अपने पास एक चीज़ यहाँ पर और भी आ जाती है, जिसका एक डायनेमिक लिंक प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी एंड कैप्चर भी आता है अपने साथ साथ में। इसमें एक ऑप्शन और भी है, जैसे कि देखो, रिमूव द अनयूज्ड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट पैनल में ऐसा कोई फाइल है जिसका यूज़ हुआ ही नहीं अभी तक में, तो उसको ये रिमूव कर सकता है। जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, लेट्स सी, देखो कुछ फाइल यहाँ से रिमूव हो चुकी है, यानी कि जो चीज़ें काइंड ऑफ जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ठीक है, उसको हटा के चीज़ें वो रिमूव कर देता है यहाँ पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज बाकी चीज़ें हैं जो यूज़ में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कोई फुटेज पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो उसको रिमूव करना है तो अपन ये काम कर सकते हैं यहाँ पे उसको ले करके। तो अब फिर उसको रेसमे में इसको रखना है यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। तो राइट नाउ उसको रखें, यहाँ रखने के बाद अपन लोग एक आध फुटेज को यहाँ पर लेके आ जाते हैं, जस्ट लाइक ये क्या देते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। मैं रैंडम फुटेज को लेके आ रहा हूँ, बिकॉज मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ कि अपन फुटेज को रख रख के यहाँ पे, ठीक है, उसमें ऑडियो कैसे बीजीएम इसमें कैसे देते हैं, जैसे तो सेट करना है, देन उसको रैंडम मारना, ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है उसको लेकर के। तो अपन लोग तुरंत ही यहाँ पे चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली, बिट, एंड ओपन द पार्ट। सो मेरी सारी वीडियोस यहाँ ओपन हो चुकी है, तो तुरंत ही अपन यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं सारी वीडियोस को, लेट्स सी कौन कौन सी वीडियोस कहाँ कहाँ पे अलाइन हुआ है, ठीक है। सो राइट नाउ अपने पास ये फुटेज कोई कभी काम का है नहीं, तो उसको अनलिंक करने के बाद कर लेते, सॉरी अनलिंक नहीं, ड्राइव को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आई थिंक यार है ये, एनीवेज हमको जरूरत है नहीं, अब ये से उड़ा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। गो फॉर देयर एंड तुरंत अपन यहाँ पर इसको शेयर कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, एंड तुरंत ही मैं इन सब लोगों का
जो भी उससे अनलिंक करना वाला पार्ट है उसको हम अनलिंक कर लेते हैं यहाँ से, उसको डिलीट एंड राइट क्लिक और दिया एनेबल, ठीक है। एंड द अदर काइंड्स ऑफ पार्ट आल्सो राइट क्लिक और दिया अनलिंक कर लेते तुरंत ही, डिलीट द पार्ट, ठीक है। एंड तुम भी यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे को भी यहाँ पर वही चीज़ प्रॉब्लम शो हो रही है, ठीक है, देखने भर के लिए। सो राइट नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, इतना पार्ट मेरे को शो हो रहा है, ठीक है, तो अपन थोड़ा सा यहाँ रखते हैं अभी के लिए एंड कंट्रोल के अगेन एंड आगे जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल के कर लेते हैं ताकि आपके बाकी फुटेज में यहाँ पे दिखे नहीं, शो ना हो। एंड गो फॉर देयर आल्सो, तो हम यहाँ रखते हैं इसको लेके। मैं फटाफट यहाँ पे फुटेज को सेलेक्ट करते जा रहा हूँ कि वो कितने वे में आगे बढ़े, कितने वे में आगे नहीं बढ़े, उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो अब हम लोग फटाफट यहाँ पे कंट्रोल के कर लेते हैं ताकि ये बाकी सब फुटेज को भी मैं यहाँ पे लेके आ सकूँ एक एक करके। तो तुरंत ही अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी जाएगी फुटेज को बढ़िया से, एंड इस वाले को भी यहाँ पे टच करा देता हूँ। तो हमारा जो स्टार्टिंग का फुटेज है वो यहाँ से शुरुआत करेगी, ठीक है, सर देखिए। तो अपन उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे एडिट देखने के लिए ताकि वो एक सही शुरुआत हो यहाँ से, ठीक है। तो अपन रखते हैं यहाँ पे, बाकी रो को ऊपर से बंद करते चले जाएगा बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नीड दैट पार्ट। आई थिंक 2 सेकंड से चीज़ें दिखाना ठीक रहेगा, इसको कर डिलीट, ठीक है, यहाँ तक एंड ओके। और and okay again and base वाले को delete। Delete the part and मैं यहाँ से इन तीनों फुटेज को आपस में कंबाइन करवा देता हूँ, ठीक है। एंड कंट्रोल डी अगेन, वी शुड गो फॉर इस टाइप से। एंड अगेन अपन ऊपर वाले को, इस वाले को डिसेबल कर देते हैं, ऊपर वाले को यहाँ से एनेबल कर लेते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ से देखे आ जाता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस वे में। लेट अस सी कि ये बात भी सही है। इस टाइप से कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, 9 सेकंड पे रखते हैं, कंट्रोल के एंड फटाफट में उसको डिलीट आगे लेके जाते हैं यहाँ पे, और तुरंत ही इसको हम रखते हैं सेट यहाँ पे, कंट्रोल के, इसको डिलीट। और जो मेरा पार्ट है मिड फ्रेश पार्ट, हम यहाँ रखते हैं इसको लेके एंड तुरंत ही आगे करते हैं यहाँ पे। और मैं रास्ता को यहाँ दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा,
ठीक है, इस वे में द वे वी आर अपन इसको लेते कंट्रोल के इस पर डिलीट कर लेते और तुरंत ही अपन इसको सेट कर लेते हैं कंट्रोल के अगेन। जो पार्ट नहीं है इसको हटा दो एंड डू विद इट्स और अगेन वी गो फॉर दिस पार्ट अगेन एंड वी गो फॉर दिस पार्ट। एंड इस वाले पार्ट को हम कर लेते हैं सोर्स एडिट में जाएंगे, इसको स्केल अप कर लेंगे यहाँ से, ठीक है अगेन। एंड आई थिंक 150 इज इनफ फॉर दिस। कंट्रोल एस एंड गो टू एवरीवन, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल शिफ्ट डी फॉर द म्यूजिक। ओके, तो इतना पार्ट रेडी करने के बाद अपन यहाँ से कर लेते हैं बंद एंड लेट्स सी ऑल ओवर द पार्ट जैसे हमने रेडी किया है कैसे वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस एंड इतना जो पार्ट मैंने यहाँ पे गाने के अनुसार इसको सेट किया है रॉ फुटेज को, लेट्स सी वो कैसे काम कर रहे हैं। एंड पहले ये देखने से पहले वी शुड गो फॉर द एंडर सीक्वेंस इन टू आउट। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है लेकिन यही एक तरीका है जिसमें हम लोग काइंड ऑफ चीज़ों को मतलब एक जो कटिंग का जो वे होता है, ठीक है, इसी हिसाब से हम काइंड इसमें ऑडियो भी लगाते हैं और उस टाइप से फुटेज को जमाते हुए, यानी कि ऑडियो के अनुसार हमने फुटेज का हमने जमाया और उसको हम उसमें डायरेक्ट किया, ठीक है। एंड ये पार्ट रेडी कर लेते हैं फटाफट यहाँ से। लेट्स सी द रेंडर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बिगर साइज लिमिट प्ले द पार्ट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ठीक है, सो इतना पार्ट को मैंने यहाँ पे म्यूजिक के अकॉर्डिंग चीज़ को बना के रख दिया, ठीक है, यानी कि जो वो पूरी चीज़ हम उसको मैनेज कर लिया। लेकिन इस म्यूजिक में मुझे कुछ एडिटिंग करना है, कुछ चीज़ों का डेवलप करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा एसेंशियल साउंड्स के अंदर में और मैं उसको यहाँ से चीज़ों को देखूँगी अभी कौन सा पार्ट पे काम करना है, मेरे को डायलॉग पे काम करना है या फिर म्यूज़िक पे काम करना है तो भी, तो मैं यहाँ उसके वाला म्यूज़िक को, ठीक है, तुरंत इसको छोटा कर लेता हूँ तो सब उसको बड़ा कर लेते हैं देखने वाले के लिए। एंड वो होता म्यूज़िक। सो लाउडनेस ठीक है, ड्यूरेशन इज ऑल राइट। डैकिंग का मतलब ये है कि आपका जितना भी काइंड ऑफ सेंसिटिविटी है और काइंड ऑफ जो वॉइस है वो कैसे काम होगा यहाँ पे। सो अपने को चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में, तो सेंसिटिविटी से बराबर रखें यहाँ पे जनरेटर की फ्रेम। एंड लेट्स सी द कार्ड कैसे काम करते हैं वहाँ पे वो। एंड यस लेवल्स भी मैटर करते हैं यहाँ पे, कभी लेवल्स हो गए, म्यूट हो गया, मतलब अपने पर में वो चीज़, ठीक है। लेकिन इन केस मेन चीज़ ये रखते हैं कि अपने को यहाँ पे म्यूजिक और डायलॉग दोनों पे काम चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ से। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ठीक है, तो अपन इसको इधर रखते हैं एंड इन द ऑडियो पार्ट अगेन गो फॉर डायलॉग्स। लेट अस सी कि वो कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे देखे जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग इस साइड पे एंड प्ले द पार्ट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी। यहाँ से क्या हो जाएगा कि अपने पास जो इसका इक्वलाइजर होता है
हम उस चीज़ को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। बेशक एक से एक अपने पास है, बैकग्राउंड वॉइस हो गया, ठीक है, और इंटरकॉम हो गया, अलग अलग टाइप की चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है? सबसे बेस्ट अपने को मिलता है यहाँ पे बैकग्राउंड वॉइस हो सकता है या फिर वोकल प्रेजेंस हो सकता है, ठीक है। और जैसे अपने अकॉर्डिंगली लेट्स सी कौन सा पार्ट कुछ और है। और आई थिंक तुमको सुनाई नहीं दे रहा होगा ना म्यूजिक? हल्का सा मतलब रिपीट ही हो क्या रहा है। अच्छा अच्छा, क्या है कि स्ट्रीम करते समय म्यूजिक सुनाई नहीं देता सामने वाले को, है ना, ऑफिशियली। तो उसका ध्यान रखना पड़ता है अपने को भी, ठीक है। बिकॉज दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज जो पार्ट अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके अंदर में अच्छा खासा म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जिस लाइव को मैं यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ एक बार, लेकिन कुछ थोड़ा सा है तो लेट्स सी। ओके, ऑडियो तो सही है मेरा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ओके, ठीक है। अगर देखो कोई भी रूप से देखें यहाँ पर मेल है, ठीक है, तो जो सब टाइटल ऑफ द बूस्टिंग मतलब मेल का अगर जो प्रॉब्लम रहेगा अपने को मेल को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें काम होता है यहाँ पे। अगर अभी मैं चाहता कोई फीमेल होती कोई, तो उसका यहाँ पे रखता है उसको, तो मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे काम करता है इक्वलाइजर के नाम पे। तो पीछे आते हैं प्ले कर लेते हैं एक बार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जैसे इक्वलाइजर का जो ये बूस्ट वाला पार्ट है, जो कि मेल को, जो मेल की आवाज़ होती है उसको बूस्ट करेगा, उसको ऑन करते ही मेरा आवाज़ जो इनहेंस हो जा रहा है तुरंत ही, उस मेल का जो भी गाना गा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी नाम से। तो मेक श्योर कि अगर आपका बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा हैवी हो जा रहा है और जो आवाज़ दब रही है, तो तुम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एसेंशियल साउंड करने में, ठीक है। ओके, एंड इक्वलाइजर के साथ खेलने के बाद तुम चाहो तो इनहेंस स्पीच की तरफ जा सकते, हाई टोन और लो टोन होना आ जाता है, तो हाई टोन में जाएगी, ठीक है, जिसमें कि हाई फ्रिक्वेंसी में काम होता है, और अपने ऊपर में तो करना है कि नहीं करना तुम्हारे ऊपर रहता है, ठीक है। बाकी क्रिएटिव में जाओगे तो अपने को रिहब मिलेगा। रिहब यानी कि आवाज़ थोड़ा गूंजने चालू हो जाती है, ठीक है। लिटिल बिट आवाज़ क्या थोड़ी गूंजती फिरेगी हल्का सा, कि कोई हॉल में गा रहा है, कोई ऐसा कुछ गा रहा है उसमें में, ठीक है। ऐसा इसमें एनेबल कर लेता हूँ एंड लेट्स प्ले द म्यूजिक अगेन। ऐसे हो गया मेरे लिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ठीक है, तो जो भी पार्ट यहाँ पे क्रिएटिव में जाओगे तुमको तो रिहब मिलेगा। रिहब का मतलब ये होता है कि आपकी आवाज़ को कितने इंटेंसिटी तक गुंजाना है, उस चीज़ का एक काम डिसाइड करता है। जैसे कि रोबोट की आवाज़ जब होती है ना, उसमें ना रिहब थोड़ा अच्छा खासा होता है, बिकॉज जब वो बोलता है ना कि आई एम रोबोट, तो उसमें का उनकी आवाज़ जो रहती है थोड़ी सी ना दबनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी उठी होनी चाहिए।